पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की। ये आम धारणा बन गई है या बनाई गई है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार से बच नहीं पाई है, और ये कोई विपक्षी दल का आरोप नहीं है। ये CAG यानी एक गवर्नमेंट की एजेंसी के हवाले से ये जानकारी आ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ये जानकारी आज आई है। इस पर विपक्ष बातें इस वक्त करने लगा है। आम आदमी पार्टी ने ख़ास तौर पर इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जानकारी सामने आई है मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की, वो केवल एक विभाग में नहीं आई है, बल्कि कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हुए हैं और बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, ये CAG ने माना है। और CAG की रिपोर्ट अभी संसद में पेश की गई है। 10 अगस्त को ये रिपोर्ट पेश की गई है, जब हाल में जो संसद सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र, उस दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई है, और उसी रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया। मूल रूप से 3 कांड सामने आए हैं। सड़क निर्माण में घोटाले की बात सामने आई है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें घोटाले की बात सामने आई है। उसमें कैसे घोटाला हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि राम मंदिर निर्माण में भी बड़ा घोटाला हुआ है, और उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये रिपोर्ट आई है संसद के भीतर, उसके बाद कई अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है। ये अखबारों में इसको रिपोर्ट किया गया है, ये खबरें छपी हैं। ये और बात है कि मुख्य धारा की मीडिया, जो ख़ास तौर पर लोगों के बीच में ज़्यादा चर्चा का विषय रहती है, जिसमें रोज़ तरह तरह के डिबेट्स आते हैं, और ये साबित करने की कोशिश होती है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार सही दिशा में काम कर रही है, और विपक्ष खामखा अरंगेबाजी कर रहा है। विपक्ष गलत दिशा में काम कर रहा है, विपक्ष सरकार पर गलत तरीके का आरोप लगा रहा है। सच्चाई यह है कि मुख्य धारा की मीडिया, सोशल मीडिया, इस पर इस तरह की चर्चाएं नहीं सामने आ पा रही हैं, लेकिन कुछ मीडिया समूह, कुछ मीडिया घराना इस तरह की रिपोर्ट लगातार कर रही हैं। और उन्हीं में से द वायर की एक रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में किस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। वायर की रिपोर्ट में इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और जो रिपोर्ट कहती है और जो CAG की रिपोर्ट में बताया गया है उसके मुताबिक इस महत्वपूर्ण योजना में भारत के 24.42 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, यानी 24 करोड़ से ज़्यादा लोग इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। आपको मालूम है कि योजना क्या है? 5 लाख रुपए एक परिवार को मेडिकल सहायता दी जाती है, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के बारे में मंचों से कई बार चर्चा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, चलाई है। और इस योजना का क्या हासिल हुआ है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें सामने आया है वो आप आगे देखेंगे। CAG का जो असेसमेंट है, CAG के असेसमेंट के मुताबिक इस योजना के तहत 67,456 करोड़ 21 लाख रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, यानी लोगों को, उपभोक्ताओं को, या जो इसका लाभार्थी था उसके खाते में पहुंचाए जा चुके हैं। CAG ने आयुष्मान भारत योजना के सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के जो रिइम्बर्समेंट हैं, जो उसके पेमेंट्स हैं, उसकी पड़ताल की है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 161 जिलों के 964 अस्पतालों में जो सर्वे हुआ, उसमें जो जानकारी आई है
उसके मुताबिक जो क्लेम सेटलमेंट है, यानी कि जो मरीजों के इलाज हुए और उनके बदले में जो उनके अस्पतालों को जो पैसे दिए गए इंश्योरेंस के आयुष्मान भारत योजना के तहत, उसमें भारी घोटाला हुआ है, उसमें भारी गड़बड़ी सामने आई है। ये जानकारी आपको आगे जब आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह की, तो उसमें डिटेल्स उन्होंने दिया है, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से इस योजना का भ्रष्टाचार में दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार और राज्यों के सहयोग से चलती है, राज्यों को भी इसमें कुछ राशि देनी होती है, तो केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस पूरे मामले में ये जो भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से रिइंबर्समेंट हुआ है, यानी कि जो एजेंसीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उसको स्टेट एजेंसीज ने किस तरह से बिना किसी जांच पड़ताल के पैसे भुगतान कर दिए हैं, वो एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ राज्यों ने इस योजना को अपने प्रदेश में लागू करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, जिसमें दिल्ली भी है। तो उन राज्यों में निश्चित रूप से इस योजना के जरिए जो भ्रष्टाचार हुआ है वो इससे वो वंचित रह गए, क्योंकि उस पर इस तरह के आरोप नहीं आएंगे। लेकिन जिन राज्यों में ये योजना लागू है वो राज्य अब निशाने पर हैं, क्योंकि वहीं राज्यों की एजेंसी ने ही इनको भुगतान किया है और बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी तौर तरीके के और उसके जांच के। मैं संजय सिंह के वीडियो को रखूँ उससे पहले मैं एक दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है उनकी अस्पताल से छुट्टी हो गई है, उसके बाद सर्जरी का खर्च दिखाया गया है। तो ये एक विचित्र स्थिति है। और ऐसे एक दो केस नहीं, 2,25,000 केसेस ऐसे पाए गए हैं। और कुछ राज्यों में, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में ऐसे केसेस सामने आए हैं। और इन सब के बाद आप दो तीन चीज़ों को आप ये मान सकते हैं कि जो मोदी सरकार की एक छवि बनाई गई थी कि साफ़ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, वो छवि को नुकसान पहुंचा है। भ्रष्टाचार पर सिर्फ आरोप नहीं है, ये एक सत्यापन एक तरीके से हुआ है। क्योंकि ये रिपोर्ट सीएजी की है तो एक तरीके से सत्यापन हुआ है कि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। और इसको लेकर एक सिस्टम और पूरी तरह से एक चेहरा भी उजागर हुआ है, क्योंकि आप आगे सुनेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले में एक मोदी सरकार के एक बेहद करीबी उद्योगपति का नाम भी सामने आ रहा है किसी और योजना के तहत। और वो योजना है सड़क निर्माण की योजना, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कें बन रही है, उसमें कई राज्यों में अडानी ग्रुप को ये काम दिया गया है। और उसके बारे में भी आरोप ये है कि उस तरह की योजना को लेकर जो खर्च का आकलन किया गया था, और ख़ास तौर पे द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो खर्च का आकलन किया गया था 18 करोड़ प्रति किलोमीटर। और ये जो असेसमेंट है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी मंत्रिमंडल की जो समिति है उसने अप्रूव किया था कि 1 किलोमीटर के निर्माण पर 18 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन ये खर्च बढ़ता गया और ये 2 गुना 4 गुना 6 गुना नहीं बढ़ा है, ये 14 गुना ये खर्च बढ़ा है। और जो एक 75,000 किलोमीटर की योजना है जिसको भारतमाला प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, उस योजना के तहत जो असेसमेंट था कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण पर खर्च होंगे, वो खर्च भी बढ़कर 25 करोड़ रुपए हो गए। और 25 करोड़ के हिसाब से ये सारे भुगतान हुए हैं। और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में कम से कम 750 लाख करोड़ का घोटाला सामने आ सकता है। तो ये है परिस्थिति, और इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ। सबसे बड़ा दावा उनका रहता है कि देखिए हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि जब से 2014 में मोदी वॉशिंग पाउडर आया तो सारे भ्रष्टाचारियों को धुल धुल कर राजा हरिश्चंद्र बनाकर अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन एक ऐसा खुलासा अब सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है जिसमें पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि जिसको आप जानेंगे और सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास।
और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से वो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट तैयार होता है। कितना? 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अब 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं दाम, तो 2 गुना कर लीजिए, 36 करोड़ कर लीजिए, समझ में आता है। 2 गुना कर लीजिए, लूटने का मन है 2 गुना कर लीजिए। लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनाई। नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा इनका चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट है, और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में बननी है। 75,000 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा। और उस 75,000 किलोमीटर की सड़क में 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी 15 करोड़ रुपए में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस 1 किलोमीटर सड़क का दाम बढ़ा दिया 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए, यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि हर किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए की लागत बढ़ा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। 2G का स्कैम आपने सुना होगा, कोयला जी का स्कैम सुना होगा आपने, बड़े बड़े स्कैम आपने सुने होंगे। इन्होंने तो भारतमाला के नाम पे माला माल कर लिया अपने आप को। भारतमाला के नाम पर मोदी जी ने अपने आप को माला माल कर लिया। 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये CAG की रिपोर्ट कह रही है कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, उसको 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में वो सड़क बनाई जा रही है। और आप जैसा जानते हैं, हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना उनको रात की नींद नहीं आती। वो व्यक्ति उनको भारतमाला के प्रोजेक्ट में कहां कहां काम मिला है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केरला में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप। तेलंगाना में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। आंध्र प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। महाराष्ट्र में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। उड़ीसा में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट
अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में भारतमाला प्रोजेक्ट, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, गुजरात में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुजरात में भारतमाला प्रोजेक्ट, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाभ पाने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र अडानी और उसकी कंपनियां हैं। पूरा देश, जब मैं कहता हूं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बात पूरे प्रमाण के सामने आपके सामने रख रहा हूं। और हो सकता है ये कहने के बाद 2-4 ईडी सीबीआई के मुकदमे और हो जाए, जो कि इनका काम है। हो सकता है संसद से एक सत्र के लिए निलंबन और बढ़ा है और बढ़ जाए, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। मोदी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भाषण दोगे पूरे देश में और अपने दोस्त के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करोगे, सीएजी की रिपोर्ट में उसके प्रमाण सामने आएंगे, तो हम लोग तो चुप रहने वाले नहीं है। और मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कीजिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनाने का मामला है। अभी यही नहीं रुकती सीएजी की रिपोर्ट, और आगे आपको बताता हूं। देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, एक फिल्म का गाना था। लेकिन भाजपाइयों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा। सीएजी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। अयोध्या के अंदर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यही संस्था है, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब करीब 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी इन्होंने की, लगभग 20 करोड़ रुपए की। यह भी सीएजी रिपोर्ट कह रही है। 19 करोड़ 73 लाख, लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला, घपलेबाजी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के प्रोजेक्ट में की गई है। अब आप लोग सुनते होंगे कि आयुष्मान योजना, इतने लोगों को इलाज करा दिया, उतने लोगों को इलाज करा दिया। बाप रे बाप, पूरे देश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का इंतजाम कर दिया मोदी जी ने। जो भाजपाई देखिए, गली मोहल्ले चौराहे गांव में कस्बे में आयुष्मान योजना चिल्लाते नहीं चिल्लाते। वो आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 फोन नंबर पे 2 बार दोहरा रहा हूं आपको, 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है, 10 लाख लोगों की। ये मोदी जी आपकी आयुष्मान योजना। मध्य प्रदेश के अंदर जहां मामा शिवराज हैं, वहां पर 400 लोग दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। 400 लोग दुनिया में ही नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। उनका इलाज चल रहा है आयुष्मान योजना में।
मृत लोगों का, मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में चल रहा है। मध्य प्रदेश में 8,000 लोग एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति, मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार हैं, तो धर्मेंद्र कुमार का इलाज भोपाल में भी चल रहा है और इंदौर में भी चल रहा है और जबलपुर में भी चल रहा है। 8,000 व्यक्तियों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के अंदर 4,121 लोगों का एक समय में कई अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बताऊं सबसे हैरानी वाली बात भी और सबसे मजेदार बात भी, एक महिला को, उसने नवजात शिशु को जन्म दिया, बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। एक महिला को डिलीवरी हुई, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है और मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घपलेबाजियां। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपकी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मत बोला कीजिए। हंसी आती है जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, तो उसके तुरंत बाद आप उसको ज्वाइन करा लेते हैं, आपके ऊपर लोग हंसते हैं। आप अभी भी दावा कर रहे हैं स्कैम फ्री इंडिया बना दिया। अरे आपने तो स्कैम युक्त इंडिया बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त इंडिया आपने बना दिया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत आपने बना दिया। अब देखना है कि इस तरह के आरोप सामने आने के बाद, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद, सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद, अब 2024 में क्या ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मुद्दा बनता है, और क्या इस पूरे प्रकरण को मीडिया के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। कुछ मीडिया सेक्टर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मीडिया सेक्टर्स में इसको लेकर चर्चा ज़रूर हो रही है, लेकिन ये चर्चा उस तरह से, उस लेवल पे नहीं हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ने ये भी कहा है, आपने सुना है, कि वो चाहते हैं कि इंडिया, यानी जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, वो इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाए और इस सरकार को घेरने की कोशिश करें। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए, बताइए कि आप इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे अगला वीडियो बनते ही आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर तक आपने हमारा प्रोग्राम देखा। धन्यवाद।